ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी को सबसे पहले तो शुभ नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुराने की विदाई और नए की बधाई, उसकी भी बहुत बहुत मुबारक। और सबसे ज्यादा तो मुबारक मैं इस बात की दूंगी कि आप सभी ने एक मत होकर श्रीमत के आधार पर सारे वर्ष के लिए संगठित रूप से अपने लिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिव्य वर्ष बनाने का संकल्प किया। संकल्प जब संगठित रूप में होता है, उसमें सहमति होती है, तो उसमें शक्ति और सफलता तो होती है। हमारी दादी प्रकाश मणि जी को हर वर्ष के लिए कोई संकल्प आता था तो दादी आके प्रातःकाल क्लास में मुरली के बाद अपना संकल्प सुनाती थी और सभी सहमत होते थे। आप सबको याद होगा। और सहमत होने से उसमें सफलता बहुत होती थी। तो ये एक बहुत आप सभी ने एक शुभ संकल्प रखा है और मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप अपने जो संकल्प से स्वरूप बनना चाहते हैं उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। जनवरी का मास विशेष मास होता है। सिर्फ स्मृति दिवस जनवरी 18 नहीं, लेकिन स्मृति मास कहेंगे। और इस वर्ष तो ऐसे भी हम सभी ने तपस्वी मुहूर्त होकर के ये मास व्यतीत करेंगे, उसका दृढ़ संकल्प लिया है। तो अपने आंतरिक में और वातावरण में तपस्या का जो प्रकाश कहें, शक्ति कहें, वो फैलेगी, उसका भी हम सभी जरूर अनुभव करेंगे। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं करीब 11 वर्ष ब्रह्मा बाबा के साथ, जब भी बाबा दिल्ली में आए, बाबा मुझे हर मास मधुबन बुलाते थे किसी न किसी सेवार्थ। बहुत वरदान बाबा ने दिए और मैं आज यही सोच रही थी कि हम प्रेम के पात्र तो हैं ही, परंतु कृपा के भी पात्र हैं। हमारे पर तो बाबा को रहम नहीं, पर गौरव है हम सबका कि बाबा हम सब पर असीम कृपा करते हैं। हर घड़ी, हर पल, हर दिन ऐसा महसूस होता है कि बाप दादा, सभी पूर्वज दादियां हम सब पर छत्र छाया के रूप से प्रकाश दे रहे हैं। इसलिए हमारी यात्रा सहज चल रही है और निर्विघ्न चल रही है। ऐसे तो इस मास में हम सब के लिए एक संकल्प है, एक डायरेक्शन है, वो है फॉलो फादर। क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे करूं, मन में कोई प्रश्न नहीं आते।
फॉलो फादर। उत्तर भी है, समस्या का हल भी है, और हमारे लिए बल भी है। अब जब दिव्यता की बात आती है तो सबसे जीवन में जो महत्वपूर्ण है वो है स्मृति। हम लोग स्मृति मास मना रहे हैं। बाबा ने जनवरी 18 को जब अव्यक्त हुए तो कहा, बच्चे स्मृति की समर्थी आप सब बच्चों को विल में दे रहा हूं। और मुझे आज भी वो शब्द बाबा के कि हमारी शक्तियां, हमारी समर्थी हमारी स्मृति पर आधारित है। बाबा आए तो क्या कर रहे हैं बाबा? बेशक हम कहेंगे कि ज्ञान के सागर बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, परंतु ज्ञान क्या है? स्मृति दिला रहे हैं। तुम कौन हो, तुम क्या थे, किसके थे, स्मृति तो दिला रहे हैं ना। अगर हम ज्ञान को सिर्फ बुद्धि तक ले तो कहेंगे ज्ञान की पॉइंट, परंतु मैं हमेशा कहती हूँ बाबा याद दिला रहे हैं, स्मृति दिला रहे हैं। सो सबसे पहली स्मृति कि बच्चे तुम सभी पूजनीय देवी देवताएं थे। और बाबा कहते हैं जो हमारे घराने के हैं, देवी देवता घराने के, उनको सुनते ही एकदम टच होगा कि हाँ मैं तो देवता स्वरूप हूँ, देव्य स्वरूप हूँ। मुझे तो सुनकर इतनी खुशी हुई क्योंकि मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि न केवल मैं ईश्वर की संतान हूँ, परंतु दिव्यता मेरा निजी स्वभाव है। मुझे हमेशा अपने अंदर में एक छोटी सी देवी दिखाई देती थी, स्वरूप दिखाई देता था। तो जब बहनों ने कहा तो मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है, अब इस देवी का पालन पोषण करना पड़ेगा। अपने स्वरूप का भी पालन पोषण ठीक से करना पड़ता है ना। तो स्मृति में दिव्यता है। पहले बाबा ने कहा कि अगर स्मृति रहेगी कि मैं देवता स्वरूप हूँ, देवी देवता घराने से हूँ, जिनको स्मृति रहेगी उनमें दिव्यता आती ही जाएगी। न केवल उनमें दिव्यता आएगी परंतु लक्ष्य के साथ उनके लक्षण भी दैवी गुण संपन्न होंगे। बेशक आप सब सोचते हैं कि वैल्यू हर मास के लिए लेंगे। देखो वैल्यू होता है मूल्य, नैतिक मूल्य होते हैं, और मूल्य होते हैं व्यवहार में। परंतु पहले स्वरूप चाहिए फिर व्यवहार, उसको गुण कहते हैं। बाबा हमेशा दैवी गुणों की बात करते हैं और वो गुण फिर मेरे व्यवहार और संबंध में एक वैल्यू का रूप, और जितना उस वैल्यू का हम प्रयोग करते हैं उतना अपना जीवन भी महसूस होता है कितना वैल्यूबल है, विशेष है। तो उस वैल्यू को समझते हुए हम अपने हर संकल्प, हर क्षण श्वास की वैल्यू भी करने लगते हैं। अभी आप देखिए कि स्मृति
बाबा कभी कभी कहता था, बच्चे बाबा की याद क्यों नहीं ठहरती है? तो ब्रह्मा बाबा उदाहरण देते थे कि मरकरी होती है ना, पारा जिसको बोलते हैं। आपने देखा होगा कभी। हाँ, वो कैसे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर होता है, उसको स्थिर करना सहज नहीं होता है। तो हमारी दादी जानकी हम सभी बड़ी बहनों को कहती थी, अगर कुछ भी पिछला याद आता है तो इंग्लिश में वो लोग स्मृति को कहते हैं मेमोरी ट्रैक। ट्रैक मतलब रास्ता। कुछ भी किसी के प्रति कोई बात, कोई परिस्थिति अगर स्मृति में आती है तो ट्रैक ब्लॉक हो जाता है। तो मुझे बाबा की स्मृति है, लेकिन उस ट्रैक पे अगर कोई और बात फंसी हुई है, क्योंकि कोई कोई बात स्टक हो जाती है, तो बाबा दादी कहती थी ईश्वर की शक्ति नहीं मिल सकती। राजयोग की शक्तियों में तो बहुत मेहनत है राइट। कई शक्तियां मुझे तो समझ भी नहीं आती थी जरूरी भी क्या है, लेकिन जैसे जैसे बाबा की याद में आगे बढ़ते हैं, तो इसलिए ब्रह्मा बाबा का पहला शब्द निराकारी स्थिति, दादी प्रकाशमणि जी का पहला शब्द है निमित्त भाव, और दादी जानकी का पहला शब्द है सच्चाई। तीनों का बहुत गहरा संबंध है। निराकारी स्थिति में अगर है तो निमित्त भाव है, मैं मेरा नहीं रहता। तो निमित्त है जब, तो सच्चाई तो चाहिए, खुद से भी सच्चे, बाबा से भी सच्चे, और सबके साथ सच्चे। तो स्मृति में निराकारी स्थिति, क्योंकि सबसे ऊंची स्मृति है ही यह कि मैं एक शुद्ध शांत प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। ये मेरा अनादि स्वरूप है। सिर्फ आत्मा नहीं हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ और प्रेम स्वरूप हूँ। तो अगर मुझे ये स्मृति रहती है तो निराकारी स्थिति है। प्रेम स्वरूप हूँ ना, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं खुद को भी स्मृति दिलाती रहती हूँ अभी तक भी। तो स्मृति से फिर क्या होता है, कोई भी कार्य करते हैं तो निमित्त भाव है। और सच्चाई तो इतनी स्वाभाविक है कि जरा भी झूठ तो नहीं बोलते हैं, लेकिन बात चेंज भी कर सकते हैं ना, अपना काम निकालने के लिए बात को बदल देते हैं। तो वो भी सच्चाई तो पूरी नहीं होती ना। हाँ, युक्ति युक्त तो रहना है। तो अटेंशन क्या रखनी है, स्मृति में दिव्यता। तो स्मृति में जब दिव्यता आएगी तो अपने में एक रूहानी प्यार। आज मुझे भोग लगाया सवेरे, इतना अच्छा लगा, इतना अनुभव हुआ। बाबा ने कहा जब पवित्रता बढ़ती जाती है तो स्नेह बढ़ता जाता है, और जब स्नेह बढ़ता है तो हदें निकल जाती हैं। मैं मेरा नहीं, सब बाबा का है। एक बार अगर बेहद में चले जाते हैं तो फिर तो कोई दुविधा ही नहीं है, विघ्न ही नहीं है।
तो वृत्ति हमारी, देखो स्मृति से फिर अंदर बड़ी सूक्ष्म में वृत्ति है। हमको पहले वृत्ति समझ में नहीं आती थी। तो बाबा की झोपड़ी के पास पहली बार जब अंगूर लगे थे, पहली बार, आपको पता है कि बाबा को पक्षियों से, फूलों से, प्रकृति से बहुत प्यार था। फिर एक ड्राइवर था जो बाबा की कार चलाता, एक माली था जो बैलगाड़ी चलाता था, एक भाई गाय वगैरह है उनको देखता था। तो बाबा बहुत उनसे बात करता था। तो बहुत अंगूर लगने वाले थे, पहली बार थे। तो हम लोग जब भी उधर की तरफ से निकले, हम लोग ऊपर देखें कि अरे बड़े, अब तो बड़े बड़े गुच्छे हो गए अंगूर के। और आपको पता है कि अंगूरों को फिर बांध देते हैं। तो हम ऐसे ही घूमते थे, अंगूर देखते थे। दीदी बलमोहिनी कहती थी अभी भोग नहीं लगा है। मैंने कहा हमको पता है। बोला आपकी वृत्ति नहीं रखना। तो हमने कहा वृत्ति क्या, हम क्या वृत्ति, नहीं आप लोगों का ध्यान नहीं, आपकी वृत्ति अंगूरों में नहीं जानी चाहिए। तो उन्होंने तो खैर हमको सिखाने के लिए कहा, समझाने के लिए कहा। पर मुझे सब समझ में आया कि वृत्ति का मतलब किसी भी बात की तरफ जैसे ना थोड़ा सा सूक्ष्म में लगाव सा हो जाता है, एक मन में होप होती, आशा सी होती है। तो हमारी वृत्ति शुद्ध रहे, निस्वार्थ रहे। बाबा हम बच्चों को सबको इतना कुछ देते हैं, इतना भरपूर रखते हैं कि हमें और क्या चाहिए। संपन्न है ना हम लोग तो एक आपस में एकदम इतना वृत्ति इतनी साफ हो, स्मृति पावरफुल हो, वृत्ति बिल्कुल साफ हो, हमारी दृष्टि वरदानी बन जाएगी। सभी बाप दादा से दृष्टि देने के लिए जाते ना लेने, दादियों के पास दृष्टि लेने जाते हैं। सिर्फ टोली का तो नहीं है ना, दृष्टि टोली। ऐसे आज हम सभी जब हर एक को आत्मिक रूप में देखेंगे तो हमारी दृष्टि कैसी होगी, दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि से क्या दिखता है। मैं आज कई दिन से भोग लगा रही हूँ, 3 दिन हो गए ऑलमोस्ट। तो जब बैठती हूँ बाबा की याद में, बाबा खींच लेता है तो अंदर में सब जैसे दिव्य दृष्टि खुल गई दिखता रहता है, सुनाई पड़ता रहता है। तो वरदानी मूर्त बने हमारी दृष्टि से, सबको वरदान मिले। बाबा तो मुरली और हर बार मुरली पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ और अच्छी से अच्छी बातें बताते हैं। आज की बात तो मुझे इतनी अच्छी लगी कि सिर्फ शुभकामनाएं नहीं पर दुआएं दो। इतने साल पहले बाबा ने ये कहा कि एक दूसरे को दुआ दो। और मैं आज बहुत बातें याद आ रही थी जब बाबा मनसा सेवा कह रहे थे। तो मैंने देखा मेरी शुरू से एक हॉबी थी मनसा सेवा की। जब भी मैं बैठती हूँ बाबा को याद करके, किसी का सकाश मिल जाए, किसी की मनो जो कुछ है दुख दूर हो जाए, तो वरदानी दृष्टि। प्रकाशमणि दादी जब कोई भी कुछ भूल करते थे
तो उनको थोड़ा ज्यादा प्यार देती थी। तो एक बार मुझे बुला के कहने लगी, देखो इस आत्मा ने ये किया है, उचित तो नहीं है, पर दादी उसको बहुत प्यार दे रही है, क्योंकि ये आत्मा फिर दूर हो जाएगी, फिर बाबा से दूर होगी, फिर भाग्य को तकदीर को लकीर लगेगी। तो दादी बहुत प्यार दे रही है उसको। तो मैंने उस पर एक्सपेरिमेंट किया। है तो हर एक का भाग्य, कर्मों का हिसाब, लेकिन दादी की ये बात मुझे अच्छी लगी कि हमारी दृष्टि वरदानी हो। मुझे बाबा लक्ष्मी नारायण के मंदिर की बात करते हैं। दिल्ली में है, बहुत बड़ा मंदिर है, बिरला ने बनाया था। तो मैं जब अपना जर्नलिज्म का कोर्स करती थी, तो उसके नेक्स्ट बिल्डिंग में मेरा कॉलेज था और नाइट शिफ्ट होती थी 6 से 9 तक। तो जब मुझे छोड़ के जाते थे, तो मैं पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाती थी, 6 ज्ञान में थी। मुझे उनकी दृष्टि इतनी अच्छी लगती थी, एकदम साइलेंट, मुस्कुराता हुआ चेहरा, जैसे वरदान बात कर रहे हैं, वरदान दे रहे हैं। तो वो मिल करके फिर मैं कॉलेज में जाती थी, फिर रात को 9 बजे वापस जाती थी। 1 साल का कोर्स था जर्नलिज्म का। और वो मुझे नैन भूलते नहीं हैं। हमारे सभी के भी नैन दिव्य हो, वरदानी मूर्त हो। और अब तो बाबा ने कहा है कि बच्चे वरदानी दो, दुआएं दो। तो सहज काम हो गया ना। बाबा ने कहा जब मन व्यस्त हो जाएगा दुआएं देने में, तो 1 सेकंड देखो। सबसे बड़ी बात ये है कि हम सभी बाबा के बच्चे, भावना सबकी बहुत अच्छी है, परंतु एक्सप्रेस करने में अलग अलग हो जाते हैं। उसमें कई बार अनबन हो जाती है, पर एक दूसरे की भावना अगर सुनो, तो एक बार बाबा ने कहा था दोनों राइट है या दोनों रॉन्ग है। मुझे वो बात भूलती नहीं है। मैं 2 को देखती हूँ, मैंने कहा गलती तो दोनों की है, अच्छे हैं तो दोनों ने राइट किया है। फिर ये निकल ही गया किसका राइट है किसका रॉन्ग है। तो दिव्य दृष्टि, तो उससे क्या होता है कि फिर हमारे सोचने में एक दिव्यता आ जाती है। देवी क्या सोचेगी, देवता क्या सोचते हैं, तो यहाँ से सोच के फिर हम सत्युग में पहुंच जाते हैं। क्योंकि जाना है ना सत्युग में। बेशक आज बाबा ने कहा संगम युग भी आपके लिए नया युग है। बात तो बाबा की बहुत राइट है कि जो कुछ यहाँ प्राप्ति है, सत्युग में तो उसकी प्रारब्ध होगी। यहाँ हम बाबा से मुझे तो बचपन से अनुभव है कि जब किसी को भी प्राइज मिलता है तो क्या कितना अच्छा लगता है। वो बहुत छोटी थी, 5-7-8 साल की, शायद छोटी थी उससे भी। तो एक बार स्कूल में हाइजीन, क्लीनिनेस, सफाई के ऊपर मेरे को इनाम मिला। कुछ भी नहीं था, 2 टॉवल थे, एक साबुन छोटा। तो मैं लेकिन उस इनाम को लेके स्कूल से, घर बहुत दूर नहीं था, पैदल ऐसे हाथ में लेके मुझे इनाम मिला है। लॉकिंग में नाना जी थे, वो बहुत ही बड़े शिक्षक रूप में थे। तो जो इनाम लेके आता था ना, उनको बहुत प्यार मिलता था। तो मैंने कहा देखो मुझे इनाम मिला है। उसके बाद तो बहुत तरह के डिसिप्लिन, कई चीजों में बहुत इनाम मिलते थे। तो मैं जब बाबा कहता है ना इनाम, तो मुझे एकदम से गौरव आता है। मैंने कहा मैंने तो इनाम ही लेके जीवन व्यतीत किया, अभी भी बाबा दे रहा है, मैं तो विन करूंगी। राइट। तो कैसे एक आंतरिक रूप से
हमको सत्युगी जीवन, क्योंकि संगम युग से ही ट्रांसफर होंगे ना सत्युग में, इससे बेटर तो नहीं होंगे हम। ये आप सोच लीजिए कि जो आज आप हैं, अगर हमें सत्युग में उच्च पद पाना है, राइट, जाएंगे तो सही, तो क्या करना है, हमारा सोच। ब्राह्मणों की डिक्शनरी तो इतनी छोटी हो गई है दीदी मनमोहिनी, मेरी पर्सनल शिक्षक, कहे हमको एक एक शब्द पर, अरे आपने उलेना दिया, आपको तो वरदान देना है, आपको तो वरदान देना है। ये जो आपने कहा, ये वरदान तो नहीं है। किसी को हम याद भी दिलाते थे ना, देखो आपने ये नहीं किया, उलेना मत दो, अच्छा अभी क्या करना है करो। तो हमारे बोल वरदानी। और हम लोग तो बालकाल से बाबा ने कर्म योगी जीवन दी। आज तो फिर भी किसी की ड्यूटी लग गई, डिपार्टमेंट आ गया, हम लोग तो ऑलराउंड होते थे, ऑलराउंडर। हर कार्य, हर कार्य, पूछिए क्या नहीं आता है हमको। हमने तकिए भी बनाए, हमने, मेरा तो ये गद्दा इतना अच्छा चलता था, माताएं भर देती थी, मैं फटाफट सिलाई कर देती थी, बढ़िया बनाती थी बहुत। रजाइयां बनाते थे, अनाज साफ करते थे, क्योंकि मधुबन में शुरू में तो सब बुजुर्ग बहन माताएं थी, दादियां थी, तो जो भी ग्रुप जाता था, एक दिन सिलाई करनी है, एक दिन ब्रह्मा भोजन बनाना है, एक दिन अनाज साफ करना है, तो जो ग्रुप 20-25 का ले जाते थे, सभी ये करते थे। एक टाइम मुरली होती थी और शाम की क्लास होती थी, और शाम को योग करते थे अलग अलग बैठ के। इस तरह से नहीं था जैसे आज जाते हैं तो 15 दिन पढ़ते ही रहते हैं, बैठे ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं। पहले ऐसा नहीं था, जाते थे तो बहुत अच्छा। मुझे अभी भी याद है, इतनी बड़ी बड़ी लकड़ियों पर इतना बड़ा तवा, उस पर जब रोटियां बनाते थे, तो धुआं तो होता है ना लकड़ी का थोड़ा बहुत, पर हम ये सोचते थे कि हम रोज तो हम खाते ही हैं, तब तो धुएं का नहीं सोचते, तो पकाते समय क्यों सोच रहे। तो महसूस नहीं होता था। विश्व रतन दादा हमारे बड़े बड़े भाई बहने रोटियां बनाते थे, हम भी बनाते थे। तो कहने का भाव ये है कि कर्म योगी, परंतु कर्म करते हुए बाबा मेरे को निमित्त बना रहा है, और इतनी खुशी से करते थे कोई भी कार्य। ट्रेनिंग भी हो गई, अनुभव भी हो गया, श्रेष्ठ कर्मों का खाता भी जमा हो गया, और कर्म योग करते करते कर्म भोग भी चुक्त होता रहा। एक बार बाबा ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी कलकत्ता में, तो उनको 4 मिनट के लिए इंग्लिश में मैसेज चाहिए था। तो उस समय इंग्लिश बोलने वाले तो हम एक दो ही थे। तो बाबा ने मुझे कहा दिल्ली से तुम जाओ। तो कलकत्ते बिना रिजर्वेशन के ट्रेन में कितने घंटे 4 मिनट के लिए। तो मैंने कहा बाबा को, कि बाबा को नहीं कहा, तो मैंने मन में सोचा कि मैं नहीं जाना चाहती। तो बाबा ने उस पर कहा, देखो कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर होता है, उसको 4 मिनट या ऐसे जाके भी उपस्थिति देनी होती है, तो वो जाता है। बाबा ने बहुत अच्छी शिक्षा दी। तो कहने का मतलब, कर्म योगी चाहे कोई भी सेवा, बहुत ऊंच से ऊंच सेवा भी मिली। हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट था, तो मैं पहली बार उससे मिलने गई, हम कुछ लोग गए, तो उसने गीता की कमेंट्री लिखी है, राधा कृष्ण गीता। आप ऐसे शायद कुछ ने पढ़ी हो, बहुत अच्छी इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि आप बहुत गीताओं की, और राधा कृष्ण की मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। तो वो मुझे बुलाता था, आप गीता पर बात करते थे।
तो उसके पर्सनली रूम में बैठ के ज्ञान की बातें करते थे। इंदिरा गांधी से बहुत पर्सनल मुलाकात यहाँ भी हुई, दिल्ली में भी बहुत तरह की सेवाएं बाबा कराते थे। और जगदीश भाई तो आपको मालूम है, हम सभी को हर प्रकार से जो जगदीश भाई का अवस्था और व्यवस्था, अवस्था अच्छी है तो व्यवस्था अच्छी होगी, नहीं तो नीचे ऊपर ये भूल जाएगा वो भूल जाएगा, क्योंकि अंदर में स्थिति स्थिर नहीं है। तो दिव्यता में ये भी नहीं कि सिर्फ कोई हम बैठ गए, कभी नहीं। कुछ ना कुछ अब शारीरिक रूप से नहीं कर पाते तो भी हम बात तो करते ही हैं। तो इस तरह से फिर कर्म, तो दिव्यता जैसे कि स्मृति से लेके और फिर निराकारी स्थिति के बाद निर्विकारी तो स्वतः ही होंगे ना, कौन सा विकार रहेगा? आत्मा में तो है ही नहीं ना विकार, वो तो देह अभिमान से देहभान से आए ना हमें। तो बाबा की दूसरी धारणा निर्विकारी और दादी जी की निर्वाण और दादी जानकी की सफाई, इतनी सफाई अंदर बाहर की, सिर्फ अंदर की नहीं बाहर की भी। और फिर हो जाते हैं निरंकारी। किस बात का इंकार? शिक्षा भी बाबा ने दी, लायक भी बाबा ने बनाया, सेवा भी बाबा दे रहा है, तो अहंकार किस बात का? और ये अंदर में समान है कि आज भगवान हमें भाग्य बनाने का मौका दे रहे हैं। तो इस तरीके से ब्रह्मा बाबा को अगर हम सामने रखते हैं, हमारी दादी ये जो पूर्वज हैं उनको अगर हम अपने सामने रखते हैं, तो इतना दिव्य और भव्य स्वरूप हमारा बनता जाता है। हम लोग चैतन्य, वही देवी देवताएं हैं जो मंदिरों में पूजे जाते हैं। बाबा मिसाल देते थे कि एक छोटी सी मूर्ति कहीं रख दो रास्ते पर, तो भी दूसरे दिन एक माला आ जाएगी, फिर थोड़े केले आ जाएंगे। धीरे 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 और बढ़ता है, फिर वही मंदिर बन जाता है। नहीं, हम आबू जाते हैं तो एक क्रॉसिंग पर हनुमान का मंदिर है, वो ऐसे ही बना था। वहाँ एक्सीडेंट हुआ था तो सबने सोचा कि वो क्रॉसिंग डेंजरस है, तो एक मंदिर बनाते तो लोग रुकेंगे माथा टेकने के लिए, तो वहां से स्पीड कम करेंगे तो एक्सीडेंट नहीं होंगे। आज कितना बड़ा मंदिर बन गया ना। तो जहां पर भी मैं हूँ, अपनी स्मृति अगर दिव्य है तो वातावरण संपूर्ण और संपन्नता, गुण तो सभी में ही है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें गुण ना हो, लेकिन संपन्न कितने हैं। मैंने बहुत बहुत सहन किया, लेकिन अब मेरे से नहीं रह गया, इसलिए मैंने अच्छी तरह सुना दिया। वो सहन तो नहीं किया था, वो तो जमा है अंदर सब। तो मामा हमारी कहती थी सहन करना मतलब संभाल लिया, संभाल लिया मतलब समुद्र में चला गया, फिर कैसे आया? तब मुझे सहन शक्ति का अर्थ समझ आया कि अगर सहन करके अंदर जमा कर रहे हैं आप, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ,
पर आप समा नहीं पा रहे हैं, तो कैसे निकलेगा? जैसे ज्वालामुखी हो गया ना, बस्ट होता है ना वो। मनुष्य फिर बोलेगा तो उसमें क्रोध होगा। हम्म, तो इसलिए जो भी दैवी गुण है, तो आप सभी मिलकर महीने में एक दैवी गुण ले रहे हैं या 2 ले रहे हैं या 3 ले रहे हैं, पर उनको गुण कहेंगे हम। और उनको आप इस तरह से शुरू करो, पहले सिमटती रहे दिन भर, फिर उसके आधार से वृत्ति दृष्टि बने, फिर कृति हो तो सृष्टि भी ऐसी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छा है कि गुजरात के सभी भाई बहनों ने और सभी निमित्त जो भी बहनें हैं, सब ने मिलके ये आध्यात्मिक प्रयास शुरू किया। तो इस प्रयास में अगर सभी हर प्रकार से प्रयत्न करेंगे, तो मुझे याद है जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, तो एक भाषण में हमारी एक दादी जी ने कहा कि भगवान आए हैं भारत में स्वर्ग बनाने। तो मोदी जी ने कहा अहमदाबाद में कैदो बना दे मतलब गुजरात में बना दे भगवान, क्योंकि राजस्थान दूर नहीं है ना। मतलब आबू आजकल गुजरात से ज्यादा जाते हैं आबू में राजस्थान से। तो कहते हैं कि हमारी तरफ से आप उनको कहना कि गुजरात में बना दे तो मुझे वो शब्द याद आ रहे हैं कि आप सभी मिल करके इस प्रयोजन से गुजरात में सतयुगी दुनिया क्या होती है, व्यवहार संबंध क्या होता है, वातावरण कैसा होता है और दैवी स्वरूप कैसा होता है, उसको आप अच्छी तरह से प्रत्यक्ष कर पाएंगे। ऐसी मेरी आप सबके प्रति आशा है, शुभ भावना है। और मैं दिल से कहती हूँ कि मुझे बहुत हर्ष हुआ जब मैंने सुना कि आप लोगों ने इस तरह के प्रयास का, इनिशिएटिव का संकल्प लिया है। और जरूर है कि इसका प्रभाव विश्वव्यापी रहेगा और सभी ये स्मृति मास में हमें बाप समान बनना है। तो किसी ने कल कहा आप तो ब्रह्मा बाबा से मिले हैं, तो आपको तो ध्यान भी है बाप समान बनना क्या होता है। और हम सब के प्रयास का, इनिशिएटिव का, लेकिन बाबा की जो शिक्षाएं हैं और यज्ञ की जो प्रणाली जरूर है कि इसका प्रभाव व्यवस्था बनी हुई है, मान्यताएं बनी हुई है, वो सब ब्रह्मा बाबा ने ही हमको व्यवहारिक रूप में सिखाई। कितनी महान विभूति थी कि शिव बाबा को पहचाना। तब तो कोई और ज्ञान में नहीं था ना, हम तो एक दूसरे को देखते हैं, दादियों को देखा। ब्रह्मा बाबा ने किसको देखा? सिर्फ शिव बाबा को। अब वो मुझे याद रहता है कि मैं शिव बाबा को ही देखती हूँ। सबसे बड़ा अभ्यास ब्रह्मा बाबा को सामने देखते हुए हम शिव बाबा से मिलने आए हैं। मुझे शिव बाबा को देखना है। मुरली सुन रहे होते थे, ब्रिकुटी में देख रहे होते थे, अभी शिव बाबा बैठा है, देखो अभी आया है, मुझे देख रहा है। इतना अभ्यास विदेही उस समय पर का अभी तक है कि शरीर को न देखते हुए आत्मा को देखो। ब्रह्मा बाबा कहता था मुझे नहीं देखो, तुम शिव बाबा से मिलने आए हो। अगर आत्मिक स्थिति में होंगे तो शिव बाबा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा आप लोगों से मिलने। तो वो तो फिर अव्यभिचारी याद तो शिव बाबा की, ऐसे बाबा कहते थे हमको। तो
आज मुझे बार बार वो स्मृति आती है कि ये अभ्यास शिव बाबा ने हमें सिखाया है कि शरीर को देखते हुए आत्मा को देखो, ब्रह्मा बाप को देखते हुए शिव बाबा से मिलन बनाओ। बहुत आपको अनुभव होगा, सर्व प्राप्ति स्वरूप बनेंगे और कभी जीवन में किसी भी प्रकार की का अभाव नहीं महसूस होगा और किसी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमको तो बचपन से ज्ञान में है, कितनों ने कहा इस कमेटी में चेयरमैन बन जाओ, ये ग्रुप में बन जाओ। हम किसी ग्रुप में नहीं जाते। मैं बाबा को कहती थी, बाबा ये मेरे पास लोग आए हैं, तुम हाँ कह दो ना। मैंने कहा क्यों कहो, मेरे को तो बाबा के साथ रहना है, बाबा ने जन्म दिया, बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो जरूर है कि भगवान को भी हमारे ऊपर नाज है और हमें भी अपने भाग्य के ऊपर नाज है। तो मैं आप सभी के प्रति ये शुभकामना रखती हूँ कि अपनी भाग्य की लकीरें अखंड बनाएं। आएंगी बातें तो और जोर से आएंगी। जिस बात में कमजोर है वो हिट तो करेंगी ना, पर मैं महावीर हूँ, विजयी रतन हूँ। तो हवा के झोंके आते हैं, तूफान आते हैं, क्या करते हैं, चले जाते हैं ना। कोई तूफान ठहरा है कभी क्या? बड़े से बड़ी सुमानी आती है, वो भी चली जाती है। गिराना होता है गिरा देती है, पर हम तो उनमें से नहीं है ना। माया जीत जगत जीत। अभी 2-3 मिनट के लिए हम सभी अब एक बाप दादा को देखते हुए भी निराकार सर्वशक्तिवान सभी गुणों के सागर और दाता कल्याणकारी शिव बाबा, जो हम सभी आत्माओं के परोपकारी परम पिता हैं, और इस ब्रह्मा तन के द्वारा हमें ईश्वरी जन्म दिया है। हम सबके लिए एक बड़ा यज्ञ रचा है, जिसमें हम अपने मन तन धन को समर्पण कर सफल कर सकें और अपने जीवन को जन्म जन्मांतर के लिए प्रारब्ध पूजनीय स्वरूप बने। ये सब शुभ श्रेष्ठ और ऊंच संकल्प रहते हुए स्मृति स्वरूप सर्वगुण संपन्न वरदानी मूर्त बने। आप सभी के साथ कुछ समय व्यतीत किया। बाबा तो अवसर देते हैं, पर आप सबने भी अवसर दिया। मैं आभारी हूँ, धन्यवाद करती हूँ और आप सबके प्रति सदा बहुत बहुत दुआएं। सदा संपन्न रहिए। संपूर्ण बनने में जो थोड़ा समय है उसको पूरी तरह से सफल करिए, तो बाप समान बन ही जाएंगे। ओम शांति।